हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में अपने द्वितीय सत्र में पाठ 9वां कैसा से, इसमें इस इकाई में चित्र द्वारा सब्जियों की जानकारी दी है। तो इस सब्जियों का परिचय दिया गया है। तो ये कहानी मैं एक बार आपको पढ़ती हूँ, फिर समझाती हूँ। आप पेज नंबर 62 खोलिए, उस पर ये दिया गया है। ये एक चित्र कहानी है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। क्या किया था बिरजू चाचा ने? बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। दोपहर मतलब मध्याह्न। दोपहर में मतलब કે મધ્યાહન એટલે કે આપણે જે બપોરનું જમવાનું જમીએ છીએ તેને શું કહેવાય? મધ્યાહન. બપોરનું. दोपहर मतलब ગુજરાતીમાં બપોર કહેવાય અને હિન્દીમાં મધ્યાહન કહેવાય। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। पेड़ का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पे पेड़ नहीं लिखा, पर अपने पढ़ने का क्या? बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। लेटे मतलब सोना। लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आए। नोक झोंक पर उतर आए। ने कहा, आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियों मेरे बिना अधूरी हैं। सरताज का मतलब सर्वश्रेष्ठ। क्या कहता है आलू? आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। मैं सब सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा आलू ने कहा। सब सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। आलू कहता है कि सब सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। तभी शक्करकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। क्या कहा शक्करकंद ने? शक्करकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर से, मटर मतलब कि गुजराती में वटाणा। वटाणा ने हिंदी में शू कहवाय? मटर। मटर से उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हम भूल गए, हमें भूल गए। क्वेश्चन अर्थ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया गया है कि कहने लगे हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। उसी समय लौकी, गुजराती में लौकी ने शू कहेवाय? दूधी। लौकी ने गुजराती में शू कहेवाय? दूधी। लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? क्या कहते हैं? कोफ्ता और गाजर, दूधी और गाजर, रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? तभी लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा,
हलवा तो मेरा भी बनता है। क्या कहा? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। दूधी का भी हलवा बनता है और गाजर का भी हलवा बनता है। आप सबने खाया भी होगा, अपने घर पे तुम्हारी मम्मा बनाती होगी ना। हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है? यहाँ पे प्रश्नार्थ चिन्ह है। क्या कहता है? मेरा रूप रंग देखा है? कितना सुंदर लाल रंग है। ये गाजर बोल रहा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। मुझे खाने के लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर बंद गोभी आगे आए। क्या हुआ? यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। बंद गोभी क्या कहती है? कि मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी। पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी। सभी चुप हो जाइए। क्या कहता है? कि सभी चुप हो जाइए। मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेले कैसे चुप बैठता? वह बोलने ही जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में भी हमारी भलाई है। सभी सब्जियों को मिलकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, बंद गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मनभाव बनती है। जैसे मिर्ची, धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। क्या हुआ? इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियां पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। ये सब सब्जियां आपस में सब बातें कर रहे थे। तभी बिरजू चाचा सो गए। उसके बाद ये सब इकट्ठा होके खेलने के लिए इकट्ठा हुई थी। तब ये सब बातें कर रहे थे। तो अपने इस बिरजू चाचा ने इस कहानी में, ये चित्र कहानी दी हुई है, इसमें बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। तो बिरजू चाचा के પોતાના ખેતરમાં શાકભાજી વાવી હતી।
શું થાય એનું ગુજરાતી? बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। तो बिरजू चाचाए પોતાના ખેતરમાં શાકભાજી વાવી હતી। બોઈ थी मतलब વાવી હતી। दोपहर का समय था, બપોરનો સમય હતો। दोपहर का समय था तो બપોરનો સમય હતો। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। बिरजू चाचा ઝાડની છાયડામાં આરામથી સૂઈ રહ્યા હતા। ત્યાં તેમને ઊંઘ આવી ગઈ। तब उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर आ गई। बिरजू चाचा ઝાડની છાયામાં સૂઈ ગયા હતા। તેમને ઊંઘ આવી ગઈ હતી ત્યારે ખેતરની બધી જ શાકભાજીઓ રમવા માટે ભેગી થઈ ગઈ। એ બધી રમતા રમતા ઉગ્ર ચર્ચામાં પડી गई। आलू ने कहा मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज का मतलब सर्वश्रेष्ठ हूँ। बटाकाए કહ્યું કે હું બધી શાકભાજીમાં સર્વશ્રેષ્ઠ છું। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। બધા શાકભાજી મારા વગર અધૂરા છે। શું કે છે આલુ? બટાકુ શું કે છે? आलू ने कहा मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है કે બધું શાક મારા વગર અધૂરું છે। બાળકો વૃદ્ધોને હું ખૂબ ભાવું છું। બચ્ચો બુઢકો મેં बहुत ભાતા હું એટલે કે બાળકો અને વૃદ્ધોને હું વધારે ભાવું છું। ચાટ, કાતરી, ટિકિયા પ્રકારની જેવી ચટપટી અને મજાની ખાવાની વાનગીઓ મારાથી જ બને છે। તો શક્કરકંદ ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। હું બટાકાનો મિત્ર છું। શક્કરિયું કહે છે કે હું બટાકાનો મિત્ર છું। મને પણ લોકો ખૂબ જ પસંદ કરે છે। ત્યારે વટાણાની સીંગમાંથી વટાણા ઉછળીને બહાર આવી ગયા। मटर उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे हमें भूल गए। वटाणा उछळीने बहार आवी गया अने कहेवा लाग्या શું અમને ભૂલી ગયા? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटा कचौरी की जान है हम। अनेक प्रकारना શાક, पुलाव અને ચટપટી કચોરીનો હું પ્રાણ છું। तब उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। ते ज समये दूधी अने गाजर कूदी पड़ा। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? रायतू, कोफ्ता अने हलवो अमारा वगर केवी रीते बनी सके? लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा हलवा तो मेरा भी बनता है। दूधी बोली। गाजरे बात कापता कह્યું हलवो तो मारो पण बने छे। मारा रूप रंग जोया छे। શું કહે છે કે મારા રૂપ રંગ જોયા છે। मेरा रूप रंग देखा है એટલે મારો રૂપ રંગ જોયો છે। कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। કેવો સુંદર લાલ રંગ છે મારો। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। नाम सांभळता ज मोढामां पाणी आवी जाय छे। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। मने खावाथी लोग तंदुरुस्त रहे छे। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं એટલે કે તંદુરસ્ત રહે છે। यह सुनकर बंद गोभी आगे
आई। आ सांभળી कोबीज आगळ आवी। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। हूँ पण आरोग्य माटे उपयोगी छू। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। शाक उपरांत कचुम्बर और सलाड में पण मारू स्थान छे। मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी हो जाइए चुप, सभी चुप हो जाइए। मरचू केम पाछळ रहे? ते कहेवा लाग्યું, बधा चुप थई जाओ, मारा वगर तमारा बधानी शू किंमत? मेरे बिना आप सबकी क्या किंमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, मारा वगर बधा शाक फीका छे। शू कहे छे मरचू के मारा वगर बधा शाक फीका छे। मैं पतली हूँ और चुस्त हूँ, हूँ पातळू अने चुस्त छू। भिंडी में भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भींडो पण तेनी कोमलता अने अनोखो स्वादनो वखाण करवा लाग्यो। अब करेला कैसे चुप बैठता? हवे कारेलू केम करीने चुप बेसे? वह बोलने जा रहा था, ते बोलवा जई रह्यु हतु। टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। टामेटाए तेने वच्चे रोकी दीधु। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। तारू नाम सांभळीने बाळको दूर भागे छे। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। मारो खाटो मीठो स्वाद बधाने सारो लागे छे। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया। आ बात सांभळीने कारेलू गुस्से थयुं, बराड़ी उठ्युं अने बोल्युं, फक्त सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, એટલે કે ફક્ત રૂપરંગ જ પૂરતું નથી। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ताव जेवी बीमारी मांथी साजा थवा माटे लोको मारो उपयोग करे छे। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। आखिरे कलगीदार टोपीदार રીંગણ આવ્યું। उसने सभी को शांत करते हुए कहा। तेने बधाने शांत पाड़ता कह્યું, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। दोस्त तमे बधा पोतपोतानी जग्याए उपयोगी अने साचा छो। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। हળી મળીને રહેવામાં જ આપણને ફાયદો છે। बीट गाजर कोबीज दूधी कैप्सिकम मरचा भेगा करीने बनावेलू कचुम्बर स्वादिष्ट होय छे। मिलकर बनाया हुआ कचुम्बर लिज्जतदार एटले के स्वादिष्ट होय छे। बटाका सक्करिया फुलेवर भींडानु बनावेलू शाक गमी जाए तेवुं होय छे। मरचा कोथमीर आदु जेवा मसाला रसोईने स्वाद अने सुगंध आपे छे। आ प्रमाणे आपणे एक साथे हળી મળીને જઈને વધારે સરસ બનાવીએ છીએ। એટલામાં बिरजू काका जागी गया। इतने में बिरजू चाचा जग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। बधा शाकभाजी आम तेम दौड़वा लाग्या। दूधी कारेला ने काकड़ी वेला ऊपर जईने बेसी गया। सक्करिया बटाका गाजर बीट जमीननी अंदर घुसी गया। भींडा वटाणा રીંગણ टामेटा छोड़वानी डाळीओ ऊपर संताई गया। बिरजू काका पोताना काममां मशगूल थई गया। आपणो पाठ अहींया पूर्ण थई गयो छे। हवे हूँ तमने आपणा शब्दार्थ छे ए समझाई दूँ। बोना, बीज बोना मतलब कि बीज को मिट्टी में रोपना। अपने बीज को मिट्टी में बोते हैं, उससे पौधा होता है, पेड़ बनता है, तो उसके लिए अपने जमीन में बीज को बोना पड़ता है। बोना मतलब रोपना। दोपहर मतलब मध्याह्न बपोरनो समय गुजराती में कहेवाय ने दोपहर एटले बपोर। हिंदी में दोपहर मतलब मध्याह्न। सरताज सर्वश्रेष्ठ
सरताज मतलब कि सर्वश्रेष्ठ। पुलाव यानी कि सब्जी और चावल से बना हुआ एक व्यंजन। आप लोग आपके घर पे बनाते ही होंगे पुलाव। आपको पुलाव कितना पसंद है? सबको पसंद होगा, है ना? तो पुलाव मतलब कि सब्जी और चावल से बना हुआ व्यंजन। हलवा एक मिठाई। हलवा को क्या बोलते हैं? एक मिठाई। स्वस्थ तंदुरुस्त। स्वस्थ मतलब तंदुरुस्त। फीकी मतलब स्वादहीन, जिसमें मिर्ची नहीं डालते, नमक नहीं डालते। वो सब्जी कैसे बनती है? फीकी बनती है ना, उसमें कुछ स्वाद ही नहीं आता, तो कैसी लगेगी? फीकी। तो फीकी का मतलब क्या होता है? स्वादहीन। अनूठा मतलब निराला। आखिर मतलब अंत। मजेदार मतलब स्वादिष्ट। सब मसाले डाल के अपने सब्जी पकाते हैं तो वो कैसी बनती है? स्वादिष्ट बनती है। तो स्वादिष्ट, मजेदार का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। लिज्जत मतलब स्वाद। मन भावना मतलब मनपसंद। अपने मनपसंद की सब्जियां मम्मा बनाती है ना, अपनों को, तुमको जो पसंद हो वो तुम बोलते हो अपनी मम्मा को, ये बनाओ, ये हमको पसंद है, ये खाना है। तो मन भावना मतलब मनपसंद। अपनी पसंद होती है, सबको कुछ अलग अलग पसंद, सबकी पसंद अलग अलग होती है। नोक झोंक करना मतलब उग्र चर्चा करना। ये सब सब्जियां मिलके नोक झोंक कर रही थी, मतलब कि उग्र चर्चा कर रही थी। मुंह में पानी आ जाना तो खाने की इच्छा होना। कोई अपने को ऐसे बोले कि यहाँ पे स्वादिष्ट मिष्ठान पड़ा है, आज तो तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनी है, पिज़्ज़ा बना है, ऐसे कुछ आपको जो अच्छा अच्छा लगे वो अच्छा अच्छा मम्मा बनाए, तो आपको क्या लगेगा? मुंह में नाम लेने से ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो मुंह में पानी आना तो खाने की इच्छा होना। बात काटना, बीच में बोल उठना। जब भी कोई कुछ अपने को बात करे, बीच में जो अगर हम बोले तो उसकी बात काटना, ऐसा अर्थ होता है। बात काटना मतलब बीच में बोलना। ये शब्दार्थ आपकी नोट में आप लोग लिख लीजिए। तो अपने केशा शोर, शोर मतलब कि आवाज, केशा शोर बकोर आवाज। ये इस कहानी द्वारा अपने सब सब्जियां की, अपने अलग अलग सब्जियों को गुजराती में, हिंदी में क्या कहते हैं उसके बारे में अपने इस कहानी से पढ़े हैं आज। तो हमको पता चला है कि हलवा एक प्रकार का मिठाई, मनभावना मनपसंद, अनूठा मतलब उत्तम अद्वितीय, ज्वर मतलब बुखार, जब अपनों को बुखार आए तब हम करेले की सब्जी खाते हैं। जब बुखार आए तब किसकी सब्जी खाते हैं? करेले की। अपने यहाँ पेज नंबर 64 पे अभ्यास दिया हुआ है, उसको मैं आपको सिखा रही हूँ, वो आप सब करना। क्या किया है? प्रश्न 1 में आपके घर में इकाई आने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। आपके घर में जो भी सब्जियां आती है उसकी पकाई जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए, मतलब लिस्ट लिखिए। कौन कौन सी सब्जी आपके घर पे आती है? सूची में अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्या पसंद है उसका कारण, क्यों पसंद है वो सब्जी आपको, ये उसका कारण देना है आपको। भिन्न शब्द पर गोल कीजिए, जैसे पालक, गाजर, सेब और लौकी। पालक, गाजर, सेब और लौकी, इसमें से जो भिन्न शब्द है उस पे क्या करने का है? गोल करने का है। तो अपने यहाँ दिया हुआ है पालक, गाजर, सेब और लौकी, तो सेब पर राउंड किया है। जैसे ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला, तो इन ककड़ी, गाजर, बंद गोभी, केला में कौन सा भिन्न है? केला। कौन सा शब्द भिन्न है? केला। फिर है पपीता, मूली, आम और अनार। पपीता, मूली, आम और अनार। तो पपीता, मूली, आम और अनार में मूली सबसे अलग है। क्या है? मूली सबसे भिन्न है। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। कनेर, गुलाब, चमेली, धनिया,
इन सब में से कौन सा शब्द भिन्न है? धनिया। धनिया के ऊपर क्या करना है? गोल करना है। मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। तो इनमें से कौन सा शब्द भिन्न है? फूल गोभी। तो फूल गोभी पे गोल कीजिए। फिर प्रश्न 2। प्रश्न 2 में प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। तो प्रथम प्रश्न है, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। पहला प्रश्न है, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। जो हरे रंग की सब्जियां हैं उसके नाम आपको लिखना है। हरे रंग की सब्जियों में करेला, पालक, मेथी, मेथी की भाजी, बंद गोभी, भिंडी, लौकी, ककड़ी, चचेड़ा, कुंदरू, ग्वारफली, कंकोड़ा, परवल आदि ग्रीन कलर की सब्जियां हैं। दूसरा प्रश्न है, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? कौन सा प्रश्न है? कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? किसको आता है? कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा। कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। कौन कौन सी सब्जी आएगी? करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी का स्वाद कड़वा होता है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? कौन सा प्रश्न है? चौथा, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? तो प्रस्तुत इकाई में इन सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। कद्दू। कद्दू मतलब कि ગુજરાતીમાં કોળું કહેવાય। તમે બધાએ જોયું છે કદ્દુને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? કોળું। કદ્દુ, કંકોડા, કુંદरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, गवारफली, चचीड़ा, मूली आदि इस सब सब्जियों के नाम इस इकाई में नहीं आए हैं। तो अभी आएगा पांचवा प्रश्न, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है? कौन सा प्रश्न है? पांचवा, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। फिर से एक बार, हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता आदि की ज़रूरत होती है। छठा प्रश्न है, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बन जाती है। कौन सा प्रश्न है? छठा, ऐसा फल बताइए जिसकी सब्जी भी बन जाती है। ऐसा फल बताइए जिसकी सब्जी भी बन जाती है। ऐसे फल हैं आम, आम की सब्जी बनती है। केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। तो अपने यहाँ ये सब प्रश्न पूरे हो गए। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। क्या कहा है? नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। तो इस वर्णन में, इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? इस चित्र में सब्जियां वाला है, लड़कियां सब्जी लेके बैठी हैं। उस सब्जियों में जो अपने इस आगे कहानी में दिए गए सब सब्जियां हैं, टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है, आलू है, शकरकंद है, ये सब सब्जियां, केला है, सब अलग अलग सब्जियां दिखाई दे रही हैं। उसमें कुत्ता भी दिखाई दे रहा है।
तो इस चित्र का वर्णन में अपने लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कुत्ता है, एक लारी है, दो दुकानें हैं, उनमें 3 सब्जी की लारी है, उन सब्जियों में बैंगन है, आलू है, बंद गोभी है, मिर्ची है, धनिया है, करेले हैं, ये सब केले हैं, लौकी है, ये सब सब्जियां इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम ये अभ्यास अपना पूरा हो गया है। छठा प्रश्न है, चित्रों के आधार पर कहानी और कथन कीजिए। ये अपने दूसरा जब पीरियड आएगा तब मैं आपको कराऊंगी। अपने यहाँ तक रखते हैं। ये जो चित्र के आधार पर कहानी है ये मैं आपको अभी अपने यहाँ ये लेक्चर पूरा होता है, अभी दूसरा लेक्चर आएगा तब मैं आपको कराऊंगी। आप ये सब अपने नोटबुक में लिख लेना और एक बार अच्छे से इस कहानी को पढ़ लेना। सब सब्जियां आपके घर आती होगी इसीलिए आपको पता है, पर उसको हिंदी में क्या कहते हैं और गुजराती में क्या कहते हैं, दोनों में अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। इसीलिए आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। परीक्षा में पूछे जाए सब्जियों को गुजराती में, हिंदी की गुजराती और गुजराती को हिंदी में अपने लिख सकें। हरिओम विद्यार्थियों।